आपने ये क्विक लोन एप्लीकेशंस या ऑनलाइन वेबसाइट्स के बारे में तो सुना होगा जो सिर्फ 2 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का प्रॉमिस करते हैं। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट क्या सच में ये लोग आपके अकाउंट में ऐसे ही पैसे ट्रांसफर कर देंगे बिना किसी क्रेडिट हिस्ट्री को जाने या कोई डॉक्यूमेंटेशन किए? क्या ये अननोन ऑनलाइन लोन प्रोवाइडर्स आपके लिए सेफ हैं? कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है, या आप किसी बड़े स्कैम का कोई अगला टारगेट तो नहीं बन रहे? और अगर ऐसा है तो आपको इन स्कैम से कैसे बचना है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मेरे साथ मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट में मुंबई के एक 56 ईयर ओल्ड मेल ने फेसबुक पर ऐसे ही एक लोन प्रोवाइडर का एड देखा और उसे देखते ही अप्लाई कर दिया। फिर लोन प्रोवाइडर्स ने उनसे जीएसटी, एनओसी, आरबीआई चार्जेस और 2 एडवांस इंस्टॉलमेंट्स के नाम के 90,000 रुपए ले लिए, बट उसके बाद उन्हें वो लोन कभी नहीं मिला। और ये कोई एक अकेला ऐसा ऑनलाइन लोन फ्रॉड का केस नहीं है। एज पर आरबीआई लास्ट ईयर 13,000 बैंक फ्रॉड्स के केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं और जिसमें से कि ज्यादातर लोन्स के फ्रॉड के केसेस थे। इसके साथ ही आरबीआई ने लगभग 600 से ज्यादा एप्लीकेशंस को भी आइडेंटिफाई किया है जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ये सही बात है कि ऑनलाइन लोन्स ने लेंडिंग प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है, बट इसी के साथ स्कैम्स को भी उतनी ही तेजी से बढ़ा दिया है। ये फेक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स इलीगल और अनऑथराइज्ड होते हैं, जो आपको 1,000 रुपए की छोटे अमाउंट से लेकर 1,00,000 रुपए की लोन अमाउंट देने का भरोसा दिलाते हैं। ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और आसानी से पैसे मिलने की एक होप जगा देते हैं, जैसे बिना क्रेडिट चेक किए, बिना डॉक्यूमेंटेशन के सीधा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर। लेकिन ये लोन्स हिडन चार्जेस के साथ आते हैं, जैसे कि हाई इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, अनएथिकल रिकवरी टैक्टिक्स। अगर आपको लोन मिल भी जाए और आप इसे रीपे ना कर पाएं, तो ये आपको परेशान करना शुरू करते हैं। ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स, थ्रेट्स, यहाँ तक कि पब्लिक शेमिंग भी करते हैं, जिससे परेशान होकर लोग मेंटली हरास हो जाते हैं और डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक भी कमिट कर लेते हैं। इसलिए ये लोन फ्रॉड्स आपको सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, मेंटली भी नुकसान पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं कि सीक्वेंशियली कैसे ये लोन फ्रॉड्स काम करते हैं। ये फेक लोन वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये फेक लोन प्रोवाइडर्स खुद को बड़े बड़े एनबीएफसी के साथ एसोसिएटेड बताते हैं और लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट और बड़े लोन अमाउंट का होप जगाते हैं। ये उन लोगों को भी टारगेट करते हैं जिन्हें अदरवाइज लोन नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि उनका लो क्रेडिट स्कोर होता है। बहुत से लोग ऐसी अट्रैक्टिव ऑफर्स देखकर इन पे अप्लाई कर देते हैं और फिर ये लेंडर्स एक बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट के ऊपर रीपेमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करके आपको उसे रीपेमेंट करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। कई केसेस में ये फेक ऑनलाइन प्रोवाइडर्स आपको लोन एप्लीकेशन भरवाने के बहाने से एक लिंक भेजते हैं या फिर ऐप में रजिस्टर करवाने के टाइम पे आपकी फोन कॉन्टैक्ट बुक को एक्सेस कर लेते हैं, आपके फोटोज को कॉपी कर लेते हैं और बाद में आपका ये सेंसिटिव डेटा आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर कहीं गलती से बोरोवर को पैसे मिल भी जाते हैं तो वो उसकी रीपेमेंट करवाने के लिए बोरोवर और उसके कॉन्टैक्ट्स को बहुत ही थ्रेटनिंग और अब्यूजिव मैसेजेस, कॉल्स और मेल्स भेजते हैं, जिससे कि वो उसकी एक सोशल इमेज को भी अटैक करते हैं। ऐसे फेक लोन स्कैम्स का शिकार आप नहीं बने, इसके लिए कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए लोन लेते हुए। फेक लोन प्रोवाइडर्स आपको हमेशा प्रेशराइज करते हैं जल्दी लोन लेने के लिए, क्योंकि ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। याद रखिए कि लोन ऑफर्स कोई गैजेट के ऑफर नहीं है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। लोन ऑफर बनता है एप्लीकेंट के क्रेडिट स्कोर के हिसाब से और आरबीआई की रेगुलेशंस के हिसाब से, जिसे बैंक्स को फॉलो करना होता है, जिसे वो अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। इन शेडी लोन प्रोवाइडर्स का फिजिकल एड्रेस आपको कभी नहीं मिलेगा उनकी एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स पे, क्योंकि ये कभी भी अपने आप को ट्रैक होने नहीं देना चाहते। अगर ऐसे लोन प्रोवाइडर्स के वेबसाइट के नाम पे HTTPS लॉक नहीं है तो ये सेफ नहीं है और बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपका डेटा इन वेबसाइट से चोरी हो सकता है। हमेशा याद रखिए कि लीगल लेंडर कभी भी अपफ्रंट आपसे पैसे नहीं मांगता है लोन प्रोसेस करने के लिए। अगर कोई आपसे अपफ्रंट फी या चार्जेस या सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा कोई अमाउंट मांग रहा है तो ये एक जेन्युइन लेंडर नहीं है। अगर ये वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस पहले ही इंस्टेंस में आपको लोन देने की गारंटी दे देते हैं तो एक स्कैम हो सकता है, क्योंकि लीगल लेंडर्स कभी भी आपका बैकग्राउंड चेक किए बिना या फिर आपका क्रेडिट स्कोर चेक किए बिना ऐसी कोई भी कमिटमेंट आपको नहीं देते हैं। यहाँ मैं आपको लोन लेने से बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रही हूँ। अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन लोन लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रख के आप किसी बड़े खतरे से बच सकते हैं। तो वो बातें क्या हैं? पूरी रिसर्च करें किसी भी छोटे लेंडर से लोन लेने से पहले उनकी लेजिटिमेसी को वेरीफाई करने के लिए। इसके लिए आप उनके रिव्यूज,
टेस्टिमोनियल्स और रेटिंग्स को किसी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। अनसॉलिसिटेड लोन ऑफर्स पर कभी भरोसा ना करें। जितना हो सके उतना किसी वेल नोन बैंक या एनबीएफसी से ही लोन लें। किसी भी लोन प्रोवाइडर को अपफ्रंट कोई फी पे ना करें, क्योंकि लेजिटिमेट बैंक्स और एनबीएफसीज हमेशा सैंक्शन अमाउंट में से ही प्रोसेसिंग फी को डिडक्ट करते हैं और किसी भी तरह की और कोई चार्जेस को आपसे डिमांड नहीं करते। अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स किसी भी अनऑथराइज्ड या अननोन इंडिविजुअल और कंपनी के साथ शेयर ना करें जिसका वो कुछ भी मिसयूज कर सकते हो। अगर इसके बावजूद भी आपको ये लगता है कि आप ऐसे किसी स्कैम का शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं तो तुरंत अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। सबसे पहले स्कैमर से और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन या पैसे शेयर करने से बचें और उनको ब्लॉक कर दें। उसके बाद अपने लोकल पुलिस स्टेशन या फिर साइबर सेल में जाकर इसकी पूरी रिपोर्ट करें विद प्रूफ्स कि आपको कब कॉल आया, कब आपने पैसा ट्रांसफर किया, कब आपकी उनसे बात हुई। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in या उनकी हेल्पलाइन 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आरबीआई के सचेत पोर्टल sachet.rbi.org.in पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक को भी अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, और अगर किसी तरह की कोई पेमेंट या फी आपके अकाउंट से स्कैमर्स को ट्रांसफर हुई भी है तो जितना हो सके वो कोशिश करके उस अमाउंट को आपके अकाउंट से ट्रांसफर होने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने बैंक अकाउंट्स के सारे पासवर्ड्स को भी जल्दी से जल्दी अपडेट कर लें ताकि और कोई फर्दर नुकसान होने से बच सके। इन लोन शार्क्स के ट्रैप में ना फंसे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन तरह के स्कैम्स के बारे में पता लग सके और ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके।